नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को भी सेलेक्ट कर लें। तो मित्रों, आगे लेटेस्ट वीडियो में और लेटेस्ट वीडियो की बात करने से पहले हम अगर ये फेडरल जो बैंक के Q3 रिजल्ट्स हैं वो चैनल पर अपडेट कर दिए गए हैं। आप चाहें तो इस फेडरल बैंक जो Q3 रिजल्ट्स हैं उसका वीडियो भी आप चैनल पेज पर जा कर के देख सकते हैं, या इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं। और यदि आप इस वीक के जो मेजर जो इवेंट्स है उससे संबंधित रिलेटेड जो वीडियो है दलाल स्ट्रीट 16 से 21 जनवरी वाला वीडियो देखना चाहें तो ये भी इसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहें तो इसको भी कवर कर सकते हैं। तो मित्रों, अब बात कर लेते हैं यहाँ इस वीडियो में, और इस वीडियो में हम बात करेंगे एंजल वन की। और एंजल वन के Q3 के जो रिजल्ट्स है अपडेट हो गए हैं और उनकी हम Q3 के रिजल्ट्स की हम चर्चा कर लेते हैं। तो बात करें आज एंजल वन स्टॉक्स की, और आज करीबन एंजल वन में है वो 1% की है वो तेज़ी देखी गई है। और आज है वो इसके Q3 के रिजल्ट्स अपडेट हो गए हैं। और बात कर लेते हैं हम Q3 के रिजल्ट्स की। और तो मित्रों, Q3 के रिजल्ट्स की हम चर्चा इसमें कर लेते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि Q3 के रिजल्ट्स में कितना डिविडेंड दिया गया। तो बात करें डिविडेंड की, तो इसमें कंपनी ने और 9 रुपये 60 पैसे का है वो डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है। और डिविडेंड है वो 35% तक का देखने को मिल रहा है। और अब बात करें डिविडेंड आएगा कब, तो डिविडेंड की जो रिकॉर्ड डेट है वो 24 जनवरी 2023 है वो रखी गई है। और 24 जनवरी 23 तक है वो अकाउंट में आपकी ये जो डिविडेंड की रकम है वो ऐड हो जाएगी। तो मित्रों, अब बात कर लेते हैं Q3 रिजल्ट्स के PDF पर चलते हैं और Q3 जो रिजल्ट्स है उसकी बात कर लेते हैं। तो हम बात करेंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स की। तो ये दिसंबर 22 का क्वार्टर, और ये सितंबर 22 का, और ये दिसंबर 21 का क्वार्टर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी के रेवेन्यूज की। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में इंटरेस्ट इनकम जो है कंपनी की वो रही है। इसमें बात करेंगे तो जो फिगर्स हैं वो मिलियन में देखने को मिल रही हैं। तो दिसंबर 21 के क्वार्टर में 912 मिलियन थे, और सितंबर 22 के क्वार्टर में 958 मिलियन, और प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें तो 1069 मिलियन। यानी कंपनी की जो इंटरेस्ट जो इनकम है वो 900 से बढ़कर के ईयर टू ईयर 1000 हो गई है, और 958 से बढ़कर के 1069 हो गई है। तो इसमें ईयर टू ईयर भी जंप देखने को मिल रहा है, और क्वार्टर टू क्वार्टर भी है कंपनी की इंटरेस्ट इनकम में जंप देखने को मिल रहा है। फीस एंड जो कमीशन जो इनकम्स है उसकी बात करें तो फीस एंड कमीशन जो इनकम है वो 4968 से बढ़कर के हो गई है 6092, और 6196 से बढ़कर के हो गई है 6092। तो इसमें जो फीस और कमीशन जो इनकम है क्वार्टर ऑन क्वार्टर हल्की सी इसमें कमी देखी गई है, लेकिन ईयर टू ईयर बात करें तो ये 2000 मिलियन तक के इसमें जंप देखने को मिल रही है। तो ये वाला जो कॉलम है इसमें भी इनकम अब बढ़ी हुई नज़र आ रही है। और अब कंपनी की हम टोटल इनकम की बात कर लेते हैं कि कंपनी ने टोटल जो कितनी इनकम हुई है। तो दिसंबर 21 के क्वार्टर में टोटल इनकम था 6052 मिलियन, और सितंबर 22 के क्वार्टर में 7459 मिलियन, और प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें तो इसमें 7596 मिलियन देखने को मिल रही है। तो ईयर टू ईयर बात करें तो 6000 से बढ़कर के हो गई है 7596। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो ये बढ़कर के हो गई है 7459 से 7596। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इसमें जो टोटल इनकम इसमें आपको जंप देखने को मिल रही है, और ईयर टू ईयर भी है इसमें बड़ी जंप है वो देखने को मिल रही है। और अब बात करते हैं कंपनी के खर्चों की। तो कंपनी के खर्चे की बात कर लेते हैं। एक्सपेंस टोटल जो एक्सपेंसिव का कॉलम यहाँ रहा, और दिसंबर 21 के क्वार्टर में टोटल जो खर्चे थे वो 3844 मिलियन रहे थे, और सितंबर 22 के क्वार्टर में 4602 मिलियन रहे, और प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें तो इसमें 4577 मिलियन है वो टोटल खर्चे देखने को मिल रहे हैं। तो खर्चे हैं वो ईयर टू ईयर भी बढ़े हैं, और क्वार्टर टू क्वार्टर भी बढ़ते हुए कंपनी के खर्चे हैं। क्वार्टर टू क्वार्टर है वो हल्के से इसमें कमी देखने को मिल रही है। तो ये एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। हालांकि जो खर्चे हैं वो इनकम के अनुपात में बढ़ते हैं, तो वहाँ तक वो कंपनी के लिए लाजमी होता है। और अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड की।
तो टोटल इनकम में से कंपनी के टोटल जो अगर खर्चे हम घटा देते हैं तो हमारे पास कॉलम आता है प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यानी इस क्वार्टर के लिए कितना प्रॉफिट कंपनी के लिए रहा है। तो दिसंबर 21 के क्वार्टर की बात करें तो कंपनी का टोटल जो प्रॉफिट था वो 1645 मिलियन रहा था, और सितंबर 22 के क्वार्टर में 2135 मिलियन रहा, और प्रेजेंट क्वार्टर में 2279 मिलियन रहा। तो ये अगर ईयर टू बात करें तो इसमें बड़ी जंप देखने को मिल रही है, जहाँ 1645 से बढ़कर के ये फिगर हो गया 2279, यानी 2280, इसको पकड़ लेते हैं 2280 मिलियन की इसमें नेट प्रॉफिट है वो देखने को मिल रही है। तो ईयर टू ईयर भी इसमें बड़ी जंप है वो नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो 2135 से बढ़कर के हो गया 2280 मिलियन हो गया। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी के नेट जो प्रॉफिट है उसमें बड़ी जंप है वो देखने को मिल रही है। तो हालांकि रिजल्ट है काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहे हैं। और अब कंपनी के अर्निंग पर शेयर की बात कर लेते हैं, ईपीएस। तो इसमें देख लेते हैं हम बेसिक जो ईपीएस है। तो बेसिक जो ईपीएस था पिछले वर्ष दिसंबर 21 में था 19.90, और सितंबर 22 के क्वार्टर में देखें तो इधर 25.64, और प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें तो ये हो गया 27.36 हो गया। तो कुल मिलाकर के देखें तो ये जो ईपीएस है वो 19.90 से बढ़कर के हो गया सीधा 27.36, काफ़ी बड़ी जंप इसमें देखने को मिल रही है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो इसमें 2 अंकों की बड़ी है वो जंप है, 25.64 से बढ़कर के हो गया 27.36। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इसमें बड़ी जंप है वो देखने को मिल रही है। और ओवरऑल हर कंपनी के वो रिजल्ट है काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहे हैं। और मित्रों बात कर लेते हैं हम कंपनी के सेगमेंट वाइज रेवेन्यू। कंपनी का है कि कंपनी ने जो ग्रोथ तो दिखाई है, लेकिन वो कंपनी के जो बिजनेस जो सेगमेंट में किन किन सेगमेंट में कितनी है वो ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो हम सेगमेंट वाइज है वो कंपनी का रेवेन्यू देख लेते हैं। तो ब्रोकिंग एंड दो रिलेटेड जो सर्विस है, क्योंकि एंजल जो है आप जानते होंगे ब्रोकिंग बेस्ड कंपनी है, और जो ब्रोकिंग एंड रिलेटेड जो सर्विसेज है उससे दिसंबर 21 की जो अर्निंग्स थी वो 6018 मिलियन थी, और सितंबर 22 के क्वार्टर में 7444 मिलियन थी, और प्रेजेंट क्वार्टर में बढ़कर के 7583 मिलियन हो गए। यानी ब्रोकिंग से जो रिलेटेड जो सर्विसेज हैं उन पर कंपनी का मेजर रेवेन्यू आता है, और ये 6000 से बढ़कर के हो गया 7583 मिलियन, और 7444 से बढ़कर क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो गया है 7583। तो यानी इस सेगमेंट में कंपनी को ये सेगमेंट है वो कंपनी का मेजर सेगमेंट है, और इसी से मैक्सिमम रेवेन्यू आता है। फाइनेंस और इन्वेस्टिंग जो एक्टिविटीज़ है उनसे बात करें तो दिसंबर 21 के क्वार्टर में थी ये 44.38 मिलियन, सितंबर 22 के क्वार्टर में 18.78 मिलियन, और प्रेजेंट क्वार्टर में ये थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है 12.51 है। तो हालांकि ये जो ईयर टू ईयर भी कम देखने को मिल रहा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इस सेगमेंट में फाइनेंस और इन्वेस्टिंग जो एक्टिविटीज़ है इसमें हल्की सी है इसमें आपको डाउन देखने को मिल रहा है। तो ये था कंपनी का सेगमेंट वाइज। तो कंपनी का जो मेन जो बिजनेस है जिसको कहते हैं रोजी रोटी, ब्रोकिंग एंड रिलेटेड जो सर्विस है उसमें बड़ी जंप देखने को मिल रही है। और कंपनी का फाइनेंस और इन्वेस्टिंग जो एक्टिविटीज़ है वो हालांकि कंपनी बहुत ही कम इन्वेस्टिंग और फाइनेंस पर जोर देती है, और मेन जो कंपनी का बिजनेस है वो ब्रोकिंग रिलेटेड सर्विसेज है। और अब कंपनी कुछ हाईलाइट्स दिए हैं की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो कंपनी दी है उनकी बात कर लेते हैं। तो कंपनी का डिबेट टू जो इक्विटी जो रेशो है उसकी बात करें तो ईयर टू ईयर की बात करें तो 0.79 टाइम्स है वो इसका डिबेट टू इक्विटी रेशो रहा। और कंपनी की बात करें अब ऑपरेटिंग जो मार्जिन्स जो रहे कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स की हम चर्चा कर लेते हैं। जो कंपनी का जो ऑपरेटिंग जो मार्जिन्स रहा है वो ईयर टू ईयर है उसमें 37% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और नेट जो प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी का उसमें 27.67 पॉइंट के परसेंटेज की इसमें बड़ी जंप देखने को मिल रही है। और 9th मंथ की बात करें तो इसमें 29.61% की है वो बड़ी जंप देखने को मिल रही है। और अब कंपनी के Q3 से स्ट्रॉन्ग जो परफॉर्मेंस है कंपनी क्वार्टर जो 3 है इसमें काफ़ी बड़ा परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाया है। तो ओवरऑल इसकी बात कर लेते हैं
तो कंपनी के ओवरऑल जो Q3 जो परफॉर्मेंस है उसकी चर्चा करते हैं। तो ओवरऑल जो एडीटी जो रहा है वो बिलियन में है। तो इसमें क्वार्टर जो 23 रहा है उसमें 12,168 मिलियन रहा, और Q3 जो क्वार्टर रहा है उसमें 14,478 मिलियन रहा, और इसमें 19% की जंप देखने को मिल रही है। और अब बात करते हैं कंपनी के टोटल जो इनकम है मिलियन में, यानी कंपनी को टोटल जो इनकम है उसमें कितनी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो Q2 जो था, Q2 जो क्वार्टर था उसमें जो कंपनी की इनकम थी 7,459 करोड़ थी, और इस क्वार्टर में बढ़ करके हो गई है 7,597 करोड़, और इसमें कंपनी की जो टोटल इनकम है इसमें 2% तक की बड़ी जंप है वो देखने को मिल रही है। और कंपनी के ईबिडिटा की बात करें तो ईबिडिटा में कंपनी के 6% की है वो इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। और सबसे जो मेन जो कंपनी की जो रिजल्ट्स में जो सबसे जो कोना मानते हैं इसको PAT, नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो नेट जो प्रॉफिट है कंपनी का मिलियन में दे रखा है। तो Q2 में जहाँ 2,136 मिलियन था, और इस क्वार्टर में बढ़ करके 2,280 मिलियन हो गया, और इसमें 7% तक की है जंप देखने को मिल रही है। और अब कंपनी के ग्रोस जो कंपनी का एक तरह से देखें कि बिजनेस का जो कंपनी का जो बिजनेस है उसमें किस तरह की जंप है वो हाईलाइट्स है वो देखने को मिल रही है। तो ग्रोस क्लाइंट एडिशन, यानी कंपनी का जो कंपनी की जो रोजी रोटी है वो क्लाइंट्स है, क्योंकि ब्रोकिंग रिलेटेड सर्विसेज कंपनी है वो देती है। तो इसके जब तक क्लाइंट नहीं बढ़ेंगे तो रेवेन्यू कैसे बढ़ सकता है। तो कंपनी के जो क्लाइंट्स बेस देख लेते हैं। तो Q3 जो 23 है, इस जो प्रेजेंट क्वार्टर में है, कंपनी का जो ग्रोस क्लाइंट एडिशन है कंपनी ने 0.99 मिलियन नए लगभग इसकी बात करें तो कंपनी ने 1 करोड़ है वो नए 1 करोड़ नए कस्टमर्स है वो इसमें इसमें ऐड किए हैं। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो ग्रोथ रही है इसकी बात करें तो इसमें 16% है वो डाउन देखने को मिल रही है। और ईयर टू ईयर जो बात करें तो ईयर टू ईयर इसमें 26% है वो ग्रोस क्लाइंट एडिशन है वो 26% है वो डाउन देखने को मिल रही है। कंपनी का जो क्लाइंट जो बेस है 12.5 मिलियन Q3 में रहा है, और इसमें जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है वो 8.1% की है वो इसमें जंप देखने को मिल रही है। और ईयर टू ईयर है इसमें 60.7% की है वो जंप है वो देखने को मिल रही है। यानी जो कंपनी का जो क्लाइंट बेस है, न्यू जो क्लाइंट एडिशन हुए हैं उनके आधार पर इसमें कंपनी का क्लाइंट बेस बढ़ा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी है वो बढ़ा है 8.1% बढ़ा है, और ईयर टू ईयर ग्रोथ है वो भी इसमें 60% की जंप है वो ईयर टू ईयर बढ़ी है। लेकिन जो ग्रोस क्लाइंट एडिशन है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि ये जो कॉलम है इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो कंपनी का न्यू जो क्लाइंट बेस कितना है, तो क्लाइंट बेस ईयर टू ईयर इसमें 60% तक की जंप है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 8.1% की जंप है। और कंपनी के नंबर ऑफ ऑर्डर्स की बात करें कि क्लाइंट तो चलो कंपनी ने जोड़ लिए, लेकिन कितने जो एक्टिव क्लाइंट्स हैं जिससे कंपनी के यानी एक्टिव जो क्लाइंट्स होंगे, और कंपनी के जो क्लाइंट्स है वो जो ऐप्स है उसके ऊपर कितने ऑर्डर्स आते हुए देखने को मिलती है, उनसे ही कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है। तो Q3 की बात करें तो इसमें 226 मिलियन ऑर्डर्स है वो देखने को मिल रहे हैं, और इन ऑर्डर्स में 1.4% है वो डाउन देखने को मिल रहा है। लेकिन ईयर टू ईयर बात करें तो ईयर टू ईयर है जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स है वो 25% तक है वो बढ़ा है। और एवरेज डेली टर्नओवर की बात करें तो एवरेज डेली टर्नओवर है Q3 में 14.5 रहा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो इसमें 19% की जंप है, और ईयर टू ईयर बात करें तो ये डबल हो गया है, 108% की जंप इसको देखने को मिल रही है। और टोटल जो कंपनी का है टोटल ग्रोस जो रेवेन्यू है इसमें 7.6 मिलियन देखने को मिल रहा है, और ग्रोस जो रेवेन्यू है इसमें 1.8% की है वो जंप देखने को मिल रही है। और ईयर टू ईयर ग्रोथ की बात करें तो ईयर टू ईयर जो ग्रोथ है वो उसमें 25% तक की जंप देख रहे हैं, यानी कंपनी का जो ग्रोस जो रेवेन्यू है उसमें 25% की जंप देखने को मिल रही है। और मित्रों कुछ जो कंपनी का बिजनेस जो परफॉर्मेंस है उसको भी देख लेते हैं। जो पर्टिकुलर्स की बात करें तो ओवरऑल जो इक्विटी जो सेगमेंट है उसमें Q3 जो है उसमें जो ओवरऑल जो इक्विटी रहा है उसमें 21% की जंप है, और Q2 में ये 21.7% की जंप है। इसमें 15 बेसिस की जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो ग्रोथ है उसमें 15 बेसिस है उसमें कमी हुई है।
और कंपनी का जो एफएनओ जो सेगमेंट है, एफएनओ सेगमेंट में भी -16 बीपीएस वो कम हुआ है। और जो केस सेगमेंट है उसमें -53 बीपीएस कम हुआ है। और कमोडिटी जो सेगमेंट देखने को मिल रहा है उसमें 123 बीपीएस की जंप हुई है। यानी कंपनी के जो 3 जो सेगमेंट्स हैं, हम देखते हैं कि शेयर जो मार्केट है उसमें 4 प्रकार के सेगमेंट देखने को मिलते हैं, इक्विटी, एफएनओ और केस और कमोडिटी। तो कंपनी के जो ये जो 3 सेगमेंट है इसमें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो ग्रोथ है वो इसमें माइनस में देखने को मिल रही है, लेकिन जो कमोडिटी जो सेगमेंट है उसमें बड़ी जंप है। इसमें 123 बीपीएस पॉइंट्स की तेजी है वो देखने को मिल रही है। और बात कर लेते हैं एंजल डेली जो टर्नओवर है, यानी कंपनी का जो एप्स पर डेली जो टर्नओवर कितना होता है। ओवरऑल जो इक्विटी है उसके टर्नओवर में 19% की क्वार्टरली जंप है। एफएनओ जो है उसमें 18.9% की क्वार्टरली जंप है। और कैश जो सेगमेंट है उसमें गिरावट देखिए -8% की। केवल कैश वाला जो सेगमेंट इसी में गिरावट देखने को मिले। कमोडिटी जो सेगमेंट है उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर 20.9% की है वो इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अब कंपनी का क्लाइंट जो एडिशन देखते हैं कि कंपनी ने इस क्वार्टर में कितने क्लाइंट्स ऐड किए हैं। तो एंजल वन कंटिन्यू टू विटनेस स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एडिशन ऑफ 1 मिलियन क्लाइंट इन Q3। यानी कंपनी ने Q3 में करीबन 1 मिलियन नए कस्टमर्स जोड़े हैं, क्रॉसिंग 12.5 मिलियन मार्क इन द टोटल क्लाइंट बेस ड्यूरिंग द क्वार्टर। और इस क्वार्टर में कंपनी के जो टोटल जो क्लाइंट्स हैं वो लगभग 12.5 मिलियन तक जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। और कंसोलिडेटेड कंपनी का जो कंसोलिडेटेड टोटल जो इनकम है उसमें क्वार्टर और ग्रोथ की बात करें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो 1.9% की ग्रोथ है देखने को मिल रही है। और कंपनी का कंसोलिडेटेड ईबीडिटा की बात करें तो कंसोलिडेटेड ईबीडिटा है उसमें 53% तक की जंप है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने को मिल रही है। और थोड़ा बात कर लेते हैं डिविडेंड की। तो डिविडेंड है वो भी 9.60 का कंपनी ने डिविडेंड दिया है। और ये इसके लिए डेट भी है वो ऑलरेडी हमने चर्चा कर ली है। तो मित्रों ये थे एंजल वन के रिजल्ट्स Q3 के। और रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। और तो कल के सेशन में भी आप एंजल वन पर आप वॉच एंड वेट कीजिए। और काफ़ी बेहतरीन कंपनी देखने को मिल रही है ब्रोकरेज सेक्टर में। तो आप जब भी ये गिरावट में मिले इसको खरीद करके चल सकते हैं। और तो मित्रों आज के इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।